नाज़रीन, पीडीएम ने सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे वाली कहावत को इस कदर संजीदा लेकर हुकूमत बनाई थी कि अब इनका हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सूरत-ए-हाल से दो चार होना पड़ रही है। और हकीकत यह भी है कि जैसे जैसे पीडीएम सियासी चालों में नाकाम हो रही है, वैसे वैसे कप्तान के रास्ते की तमाम रुकावटें साफ हो रही हैं। शहबाज हुकूमत का हर हथकंडा, तदबीर और सियासी चालें उल्टी पड़ गई हैं। ताकतवरों ने आखिरकार कप्तान को ग्रीन सिग्नल दे ही दिया, जिसके बाद पीडीएम के सफों में खलबली मच गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी हुकूमत को तिगनी का नाच नचाने का तहैया कर लिया है। इतलात यह भी है कि पीटीआई को छोड़ने वाले और खान साहब को डबल क्रॉस करने वाले अब अपनी शिकस्त पर खून के आंसू रोने वाले हैं और अपनी नई जमात बनाने वाले नाकामी के बाद पीटीआई में वापसी के लिए पर तोल रहे हैं। ऐसा कौन सा पीटीआई का मुनीफ रहनुमा है जिसने पीटीआई को दोबारा ज्वाइन करने के लिए इमरान खान के तमाम मुतालबात मानने का तहैया कर लिया? क्या पीटीआई से निकलने वाले अब दोबारा पार्टी में शामिल होने वाले हैं? क्या जहांगीर तरीन की नई पार्टी फ्लॉप हो चुकी है? आगे चलकर वीडियो में सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और साथ ही ये भी डिस्कस होगा कि जहांगीर तरीन के गुब्बारे से हवा निकल गई, पार्टी फारिग, खान ने बड़ा कार्ड खेल डाला। नाज़रीन, जब पीडीएम खान साहब को आवाम की नजरों से नहीं गिरा सकी तो इनके खिलाफ झूठ का सहारा लेकर कानूनी बेड़ियां डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन खान साहब भी इनकी बनाई गई तमाम बेड़ियों को एक एक करके तोड़ते जा रहे हैं। और ये सब वो किसकी मदद और शय पर कर रहे हैं, वीडियो में आगे चल के इसका जवाब भी दिया जाएगा और ये सवालात भी उठाए जाएंगे कि क्या जहांगीर तरीन ने अपनी नई पार्टी को खान साहब से मुंसलिक करने का इरादा कर लिया है? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब पीटीआई के बड़ी सपोर्टर बनने वाली है? क्या तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा अपना पहले वाला मुकाम हासिल करने वाली है? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ किस महाज को नया मोड़ दे दिया? सनसनीखेज खबरों ने पीडीएम की सियासत को हिला कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का खड़ाक जस्टिस बंदयाल ने महाज संभाल लिया। कप्तान का शानदार मास्टर स्ट्रोक, शहबाज शरीफ की छुट्टी, स्टैब्लिशमेंट से मदद मांग ली, ताकतवरों ने भी लाल झंडी दिखा दी। पीडीएम को इक़्तिदार में आना महंगा पड़ गया। अदलिया का भी बड़ा खड़ाक, कप्तान को गैबी मदद मिल गई, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म होंगे, नई इंतखाबात का वक्त भी करीब आ गया। नाज़रीन, ये इतलात ज़ेर गर्दिश है कि अहम हुकूमती ओहदेदार को बड़ों की जानब से इमरान खान की वज़ारत-ए-उज़्मा पर बहाली और पीडीएम के सफाई का टास्क मिला है, जिससे न सिर्फ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने वाला है बल्कि कौम खान साहब जैसे अजीम लीडर को दोबारा वज़ारत-ए-उज़्मा पर देखेगी। इतलात है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP में सियासी शख्सियात की शमूलियत की सुस्त रवि पर पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन नाला है। इस हवाले से इन्होंने पार्टी इजलास तलब किया। ज़राए के मुताबिक IPP में सियासी शख्सियात की शमूलियत सुस्त रवि का शिकार है, जिस पर जहांगीर तरीन ने लाहौर में पार्टी इजलास तलब किया। अहम बैठक में पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान, फिरदौस आशिक अवान समेत अहम सियासी शख्सियात शिरकत करेंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में इलेक्शन मुहिम के हवाले से भी अहम मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानब ज़राए का कहना है कि जनूबी और वस्ती पंजाब से सियासी लोगों के पार्टी में शमूलियत करने का भी इम्कान है, जबकि दूसरी जानब रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी नसीबुल्लाह बंगलजई ने साथियों समेत पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नसीबुल्लाह बंगलजई का कहना है कि BAP बलूचिस्तान की महरूमियाँ खत्म न कर सकी, वक्त के साथ पार्टी में इंतशार फैलने लगा। हमने पार्टी क़यादत तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए। हमें कहा गया था बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि इलेक्शन से पहले ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। इलेक्शन सर पर है और इलेक्टेबल्स का बड़ा ग्रुप वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहा है। इनसे मुलाकात के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन इनकी जमात में शामिल हो रहा है। सरफराज बुगटी का कहना था कि जब भी इलेक्शन करीब होते हैं तो इस तरह का माहौल देखने को मिलता है और लोग अपनी अपनी जमातों से दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार करते हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुझे तहरीक-ए-इंसाफ या दूसरी जमातों का इल्म नहीं, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चंद लोगों को जानता हूँ जो नून लीग में शमूलियत का इरादा रखते हैं और मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर सियासी मैदान में उतरेगी। नाज़रीन, जब से पीडीएम बरसर इख्तिदार आई है, मुल्क में हर वक्त कोई न कोई नया महाज खुला होता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी है कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, जिसमें कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका। हुक्म इम्तना न देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल और हाई कोर्ट में अपीलें गैर मुसर हो जाएंगी। दरखास्त गुजार का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। इस्तदा है कि ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपील पर फौरी समाअत की दरखास्त भी दायर की। बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्त को नंबर लगा दिया और चेयरमैन PTI की दरखास्त पर कोई एतराज आयद नहीं किया गया। खबरें यह भी हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अतात आरड़ का कहना है कि चेयरमैन PTI के चेहरे पर घबराहट है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ मिलता है। अतात आरड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ बेगुनाह होते हुए अदालतों में पेश हुए, लेकिन चेयरमैन PTI की जानब से बहानेबाजी की जा रही है। इन्होंने कहा कि इमरान खान के चेहरे पर आज घबराहट है। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। इनका कहना था कि मामला तोशाखाना से चोरी का है। ट्रायल कोर्ट ने 2 मरतबा ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद की। अतात आरड़ ने तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट जाना आज याद आया, अब इन्होंने तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगा दी है। इन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को बताना है तोशाखाना के तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए, लेकिन जो लोगों को कहते थे घबराना नहीं है, आज वो खुद घबराहट का शिकार है। अतात आरड़ ने कहा कि चेयरमैन PTI के जुर्म की फहरिस्त तवील है। इमरान खान से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आपके पास बहानों के सिवा कुछ नहीं तो फिर ये तो केस खत्म हो जाना चाहिए। उधर तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अतात आरड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत और ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। तर्जमान के मुताबिक तोशाखाना केस हर लिहाज से बदतरीन सियासी इंतकाम की मिसाल बन चुका। चेयरमैन PTI पर 180 से ज्यादा मुकदमात का मकसद सियासत से बेदखली है। चेयरमैन PTI तमाम केसेस में अदालत से मुआवनत कर रहे हैं। तर्जमान PTI ने कहा कि कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म की हिमा पर अतात आरड़ लोग लेकर अदालत जाता है और शर अंगेजी करता है। मोर्द इल्जाम ठहराने की जल्दी में इंसाफ के तकाजों का कत्लेआम जारी है। दबाव में लाने और इंतकाम का निशाना बनाने के मंसूबे सुरनगू नहीं होंगे। इनका कहना था कि अदालत आलिया झैली अदालतों में ट्रायल्स के मायार का नोटिस ले, ज़ेरे समात मुकदमात पर असरअंदाज होने की हुकूमती कोशिशों का नोटिस लिया जाए। मरतबा ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद की। अतात आरड़ ने तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट जाना आज याद आया, अब इन्होंने तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगा दी है। इन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को बताना है तोशाखाना के तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए, लेकिन जो लोगों को कहते थे घबराना नहीं है, आज वो खुद घबराहट का शिकार है। अतात आरड़ ने कहा कि चेयरमैन PTI के जुर्म की फहरिस्त तवील है। इमरान खान से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आपके पास बहानों के सिवा कुछ नहीं तो फिर ये तो केस खत्म हो जाना चाहिए। उधर तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अतात आरड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत और ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। तर्जमान के मुताबिक तोशाखाना केस हर लिहाज से बदतरीन सियासी इंतकाम की मिसाल बन चुका। चेयरमैन PTI पर 180 से ज्यादा मुकदमात का मकसद सियासत से बेदखली है। चेयरमैन PTI तमाम केसेस में अदालत से मुआवनत कर रहे हैं। तर्जमान PTI ने कहा कि कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म की हिमा पर अतात आरड़ लोग लेकर अदालत जाता है और शर अंगेजी करता है। मोर्द इल्जाम ठहराने की जल्दी में इंसाफ के तकाजों का कत्लेआम जारी है। दबाव में लाने और इंतकाम का निशाना बनाने के मंसूबे सुरनगू नहीं होंगे। इनका कहना था कि अदालत आलिया झैली अदालतों में ट्रायल्स के मायार का नोटिस ले, ज़ेरे समात मुकदमात पर असरअंदाज होने की हुकूमती कोशिशों का नोटिस लिया जाए।